फिल्म की शुरुआत होती है ऑली नाम के एक छोटे जंगली जीव से। और हैरानी की बात यह है कि ये उसके जीवन का सबसे बुरा दिन भी नहीं है। वो तो बहुत पहले हुआ था, जब वो छोटा बच्चा था। उस वक्त ऑली बहुत ही जिज्ञासु हुआ करता था। एक दिन उसने समंदर की गहराइयों में सुंदर मछलियों को तैरते देखा और उसने खुद वहां जाने की ठान ली। उसने पानी के नीचे सांस लेने के लिए कुछ बनाने की कोशिश की, पर शुरुआत में वो नाकाम रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसका एक आविष्कार काम कर गया। पहली बार ऑली ने समंदर में कदम रखा और वो पूरी तरह दंग रह गया। उसने हर आकार और रंग के खूबसूरत जीव देखे और ये पल उसे अपनी जिंदगी का सबसे शानदार एहसास लगा। लेकिन तभी पल भर में खतरा मंडराने लगा जब एक विशाल मछली सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी उसके पिता ने आकर उसे सही समय पर बाहर खींच लिया और उसे किसी का खाना बनने से बचा लिया। उसके पिता ने फौरन उसे दोबारा चेतावनी दी कि कभी दूसरे जीवों पर भरोसा मत करना और अपना नियम याद दिलाया, आज छुपो कल जियो। ऑली ने अपनी देखी हुई खूबसूरत चीजों के बारे में बताना चाहा, पर उसके माता पिता कुछ सुनना नहीं चाहते थे। बल्कि उन्होंने उसे आइलैंड छोड़ने से मना कर दिया। उसकी जिद देखकर पिता ने सोचा कि उसे बाहर की दुनिया का सच पता चलना चाहिए। आखिर में दादी ने आगे आकर उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले ये घाटी बिल्कुल अलग जगह थी। तब जीव छुपकर नहीं रहते थे और जानवरों के बीच ऐसी दूरियां नहीं थी जैसी आज है। तब सब उस खतरनाक भेड़िए के खौफ में जीते थे, जिसका पूरी घाटी पर राज था। सब कुछ तब बदला जब जो नाम के विशाल जीव सामने आए। जो अपने साथ कुछ खास लाए थे। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिससे जानवर दूसरे जीवों का रूप ले सकते थे और आपस में बात कर सकते थे। इससे जानवरों में एकता बढ़ी और पहली बार वे शांति से रहने लगे। पर भेड़िए को अपनी ताकत खोना पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने जो की शक्ति चुरा ली और वो फायरवोल्फ बन गया। इस ताकत से उसने कई जो को खत्म कर दिया और बाकी घाटी छोड़कर भाग गए। तब से फायरवोल्फ का ही हर तरफ राज है। ये सब सुनकर भी ऑली पर कोई असर नहीं हुआ। उसे ये कहानी डरावनी भी नहीं लगी। बाद में फसल के त्योहार के दौरान पुकास अपना खाना इकट्ठा कर रहे थे, जिसे पिपलेट कहते हैं। तभी ऑली ने एक नन्हे जाविन को उसे खोलने की कोशिश करते देखा। जिज्ञासा में उसने उसकी मदद करने की सोची। उसने खुद एक दाना खोलकर दिखाया कि उसे कैसे खाते हैं। वो छोटा जाविन तुरंत बात समझ गया और खाने लगा। पर बात यही नहीं रुकी। उन्होंने दूसरों को बुलाया और देखते ही देखते वहां कई जाविन आ गए और पुकास की सारी जमा की हुई फसल खाने लगे। ऑली के पिता ने उसे फौरन वहां से निकाला, पर नुकसान हो चुका था। उस एक गलती की वजह से पुकास ने अपने खाने का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। आज भी उस पल को ऑली की जिंदगी का सबसे बुरा दिन माना जाता है। वो दिन जब उसकी जिज्ञासा ने पूरे गांव को लगभग खत्म कर दिया था। अब पुकास के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, खासकर सर्दियां आने वाली हैं, और अगर कुछ नहीं बदला तो सब भूखे मर जाएंगे। ऑली खुद को इसका जिम्मेदार मानकर कोसने लगता है। कोई समाधान सोचते हुए उसे याद आता है कि कैसे एक बार एक जाविन रोशनी की चमक से डर गया था। उसने कांच के टुकड़े जमा किए और सूरज की रोशनी की चमक से पंछियों को फसल से दूर भगाने लगा। पर अचानक एक जाविन ने उस पर हमला कर दिया। वहां गड्ढे के नीचे ऑली को एक चमकता हुआ पॉड मिला, ठीक वैसा ही जैसा दादी की कहानी में था, और गलती से उसका हाथ उस पर लग गया। रात को उसके घरवाले उसे ढूंढने आए। जब ऑली ने उन्हें पुकारा और ऊपर चढ़ा तो उसे देखते ही सब घबरा गए। उलझन में ऑली ने खुद को देखा और पाया कि वो अब पुका नहीं, बल्कि एक जाविन बन चुका है। उन्हें लगा जाविन ने ऑली को खा लिया है, इसलिए वे उस पर हमला करने लगे। जान बचाकर भागते हुए वो एक चट्टान से गिर गया और अगली सुबह अपने घर से बहुत दूर उसकी आंख खुली। डरा हुआ ऑली इस नए शरीर में खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। दूसरे जाविन्स को देख वो छुप गया, पर वे उसके पास प्यार से आए। उनमें से एक ने अपना नाम आइवी बताया और अपनी बहनों वायलेट और लिली से मिलवाया। ऑली बस उनसे दूर रहना चाहता था, पर उन्हें लगा कि चोट की वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा है। वे उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, पर ऑली को उन पर भरोसा नहीं था। तभी पास में एक भेड़िए की आवाज आई। आइवी ने फौरन ऑली की गंध छुपाई और उसे छुपने में मदद की, फिर अपनी बहनों के साथ उड़ गई। खतरा टलने के बाद ऑली एक झील पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात बूल नाम की मछली से हुई। ऑली ने उसे सब बताया कि कैसे उस पॉड ने उसे बदल दिया। बूल ने उसे और पॉड्स के बारे में बताया और कहा कि एक सूखे पेड़ के पास भी ऐसा ही पॉड मौजूद है। उसे पॉड तो मिला, पर वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था।
तभी आईवी फिर आई और मदद का वादा किया, पर एक शर्त पर कि ओली को उसके साथ घर चलना होगा। कोई और रास्ता न देख वो मान गया। लेकिन इससे पहले कि ओली उसे रोकता, आईवी ने पॉड को छू लिया और वो तुरंत एक पुका बन गई। अब दोनों ही गलत शरीरों में फंस चुके थे। परेशान होकर आईवी ने तय किया कि वो ओली के साथ मिलकर दूसरा पॉड ढूंढेगी। बूल ने उन्हें बताया कि झरने के पास जो के अवशेषों में और पॉड्स मिल सकते हैं। रास्ते में उनका सामना भेड़ियों से हुआ और उन्हें सांपों से भरी एक गुफा में जाना पड़ा। आईवी ने समझाया कि ये सांप सुन नहीं सकते पर हलचल महसूस करते हैं। अपनी सूंघने की शक्ति से उसने ओली को सुरक्षित रास्ता दिखाया और वे बच निकले। जब वे एक बंद रास्ते पर पहुंचे तो आईवी ने ओली को कूदने पर मजबूर किया ताकि वो उड़ना सीख सके। पहले तो वो डरा, पर फिर उसने उड़ना सीख लिया और उसे पहली बार इसमें मजा आने लगा। उस रात आईवी ने अपनी कहानी सुनाई। जो के गायब होने के बाद उसके कबीले के लिए जीना मुश्किल हो गया था। उसके माता पिता समेत कई लोग भूख से मर गए। पिपलेट खाना ही उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। तभी ओली को असलियत समझ आई। वी वही छोटी जाविन थी जिसकी उसने सालों पहले मदद की थी। अगले दिन वे झरने पर पहुंचे, पर वो भेड़ियों की मान निकली। फूल की मदद से उन्होंने भेड़ियों का ध्यान भटकाया और अंदर घुसे, पर वहां सिर्फ एक ही पॉड था। भेड़ियों ने फिर हमला किया और वे पानी में गिरकर मछली बन गए। मछली के रूप में पहले तो वे लड़े, पर बूल ने याद दिलाया कि बचने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। आईवी ने पुरानी बातों के लिए माफी मांगी और ओली आखिरकार उसका पक्ष समझने लगा। साथ मिलकर वे उन खतरनाक चट्टानों की ओर बढ़े जहां और पॉड्स रखे थे। मिलकर काम करते हुए उन्होंने कई खतरों को पार किया और आखिर चोटी पर पहुंच गए। वहां उनका इंतजार फायरवॉल्फ कर रहा था। उसी बीच एक भेड़िए का बच्चा फिसलकर गिरने वाला था। बूल ने उसे छोड़ने को कहा, पर ओली ने उसे बचा लिया। उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। वे पॉड्स तक पहुंचे और अपने असली रूपों में वापस आ गए। पर तभी बूल ने धोखा दिया। उसने पॉड का इस्तेमाल कर खुद को फायरवॉल्फ बना लिया और बताया कि वो वही पुरानी कहानी वाला भेड़िया है। अकेलेपन और गुस्से में उसने घाटी बर्बाद की थी, जिसके बाद उसे मछली के रूप में कैद किया गया था। लड़ाई के दौरान आईवी बुरी तरह घायल हो गई। ओली उसे उठाकर बिना रुके कई दिनों तक चलता रहा, जब तक उसे मदद नहीं मिल गई। जब वो ठीक हुई तो उन्होंने देखा कि फायरवॉल्फ ने फिर से घाटी में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ओली ने कमान संभाली और बाकी जानवरों को बचाने के लिए जाविन्स का नेतृत्व किया। भेड़िए भी उनके साथ आ गए क्योंकि ओली ने उनके बच्चे को बचाया था। ओली अपने पिता से मिला और आखिर उन्हें यकीन दिलाया कि दूसरों पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। पर फायरवॉल्फ ने फिर हमला किया और इस बार ओली जानता था कि उसे क्या करना है। उसने जो की शक्तियों को पुकारा और उसे एक पॉड मिला, जिससे वो खुद एक विशाल जो बन गया। आखिरी पल में ओली ने फायरवॉल्फ को जकड़ लिया और उसे पानी में खींच ले गया, सबको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। महीनों बाद घाटी में शांति लौट आई। अब जानवर बिना किसी डर के साथ रहते हैं, ये साबित करते हुए कि एकता ही बंटवारे से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको और भी ऐसी कहानियां चाहिए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।